ओके तो गाइस आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो हमारा मेजर कंसर्न ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जिसकी रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम एक ह्यूमन सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम जो है वो मशीन या कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक गेम डिस्कस करने लगा हूँ, 8 पजल गेम। मैं इसको शफल करता हूँ। शफल करने से पहले कैसी थी मेरे पास गेम, कुछ इस तरह से। या मैं कोई ऐसे ये गेम ले लेता हूँ। ये मेरे पास यानी कि एक क्लियर पिक्चर थी मेरे पास, जैसे वो डॉग की थी, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। अब मेरे ज़हन में क्या आ रहा है, मेरे ज़हन में एक रूल बन रहा है। बात को समझना है आपने। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, रूल बन रहा है कि मैं इसको या तो अप मूव कर लूं, ये मेरे पास ब्लैंक है, इसको या तो मैं अप मूव कर लूं, या इसको मैं लेफ्ट मूव कर लूं, या इसको मैं राइट मूव कर लूं, या इसको मैं डाउन मूव कर लूं। यहां से इस जगह पे मेरे पास स्पेस है, इस स्पेस को मैंने कहीं एडजस्ट करना है और यहाँ पे डॉग की पिक्चर को पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 वर्ड जो है वो पेज खाली रहेगा, स्पेस। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक स्टेट जिसको आप बोलते हैं स्टार्ट स्टेट, जिसको आप बोलते हैं स्टार्ट स्टेट। अगर मैं इस 8 पजल गेम को दोबारा यहां से ऑन करूं तो मेरे पास एक स्टेट आती है जिसको टारगेट स्टेट है, वो हमारे पास है फाइनल स्टेट, गोल स्टेट। ये स्टेट की जब बात आएगी तो हमारे पास बेसिकली ये एक है स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट में हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हमारे पास रूल्स होंगे, इसमें कितनी मूव्स होंगी, कितनी स्पेसेस होंगी, वो हमारी स्पेसेस होंगी। और अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने को जाएंगे तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, सर्च होगा। तो ये इस तरह एक चीज, ये इसकी स्टार्ट स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। हमें इस तरह की पिक्चर चाहिए, जबकि हमारे पास स्टार्ट स्टेट में ये है। अब इस स्टार्ट स्टेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। रूल्स डिफाइन होते हैं, जब तक रूल्स डिफाइन नहीं होंगे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये जो रूल्स होते हैं इनको आपने प्रोग्राम करना होता है, उसके लिए आपको मैंने जैसे रिकमेंड किया है विजुअल प्रोलॉग। अब विजुअल प्रोलॉग को आप यूज करते हुए जो है आप ये प्रोग्राम, ये रूल जो है वहां पे लिख सकते हैं, और इसके बिल्ट इन कोड भी आपको नेट से भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस स्टेट को मूव, इस स्पेस को मूव करता हूं, मैं चाहता हूं स्टेट को मैं अप मूव करूं। एक मूव हो गया मेरा। मैं चाहता हूं नहीं, मैं इसको मूव करता हूं लेफ्ट को। मैं चाहता हूं मैं राइट को मूव करूं। मैं चाहता हूं मैं डाउन, स्पेस मेरे पास। अब देखो चेंज कैसे हुआ, जितनी भी मैंने मूव की हैं वो मेरी मूव काउंट होंगी। ये मेरा टाइम काउंट होगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, इट मींस का आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। एक ये एक सिंपल स्टेट की बात करूं। अब ये जो आपके पास यहाँ पे स्पेस आ गई है, इस स्पेस के लिए आपके पास 3 रूल्स हैं। यहाँ पे कितने थे, 4, यहाँ पे 3 है। आप लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, या अप मूव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, अब इस तरह आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये आप मूव करते जाएंगे। दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये जितने भी मैं मूव करूंगा फॉर एग्जांपल वो सारे मेरे जो हैं वो मूव में काउंट होते जाएंगे। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व। तो हमने फाइनल स्टेट कौन सी लेनी होगी, ये वाली।
अब ये है 8 पजल जिसमें हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है और जिसमें हमारे पास एक गोल स्टेट होती है। स्टेट्स की समझ आ गई आपको? स्टेट्स क्या होती हैं? जो आप मूव कर रहे हो ये बेसिकली स्पेसेस आप मूव कर रहे हो इसमें। अब ये जो स्पेसेस में फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च कर रहा हूँ, जितना मुझे टाइम लग रहा है इनको आपस में मिलाने में, सॉल्यूशन देने में, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास एक उसका सर्च में जाके वो आगे एल्गोरिदम्स हो जाएंगे, वो आगे मजीद आगे डिस्कशन है। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक है 15। अब इसमें देखें यहाँ पे मूव भी आपको काउंट, आपने शायद इसको ट्राई किया या नहीं, टाइम भी काउंट होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लो जी, ये इसकी स्टार्ट स्टेट, इससे पहले उसने इसको रीसेट करा, ये आपकी फाइनल स्टेट है, रीसेट की फाइनल स्टेट। इसको स्टार्ट करते हैं, ये शफल हो गई, उसको मूव करते जाएं 1 2 3, जो उसने फाइनल स्टेट दी थी वो आपने इसकी बना देनी है। अंडरस्टैंड? तो ऊपर वाली आपकी पूरी हो जाती जल्दी, लास्ट वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। अच्छा, ये इन चीजों का आपको पता चल गया कि ये फाइनल स्टेट थी, ये स्टार्ट स्टेट है, और इनको देखो ना। अब यही प्रॉब्लम जो है, ये दो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं जब इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा इफ फॉर एग्जांपल, sorry, if the space is at this position then it will move if, इसको मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूं कि ये मेरे पास एक वाई स्टेट है, वाई स्पेस है, इसको मैं वाई बोल देता हूं, यानी एस स्पेस बोल देता हूं S1। मैं कहता हूं ये S जो है मेरे पास S1 जो है वो इस पोजीशन पे है। इफ F इज देयर देन इट विल मूव टू राइट, इट विल मूव टू डाउन। If this is here, it can move to left, it can move to right, it can move to down, but it will not move above. ऊपर नहीं ये जा सकती जैसे यहाँ पे। तो ये मेरे पास रूल, अब ये जहां जब ये आपके पास स्पेस यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपके पास रूल इसके चेंज हो जाते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये किसने डिफाइन किया? ये हमारी ह्यूमन थिंकिंग ने डिफाइन किए हैं। अब इन रूल्स को जो है वो आपने फीड करना है कंप्यूटर को, ये रूल जो हैं आपने फीड करने हैं अपने प्रोग्राम को, जो आपने मशीन को जो है वो सिखाना है, तो मशीन इसको फिर सॉल्व करेगी। ओके, तो हम बेसिकली एक 8 पजल स्लाइडिंग टाइल पजल को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे पास एक टाइल है जो मूव करती है, जिसमें हमारे पास स्टेट्स होती हैं, एक स्टार्ट स्टेट है और एक हमारे पास गोल स्टेट है जिसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं। गोल स्टेट ही है। तो अगर हमने ये अचीव करना है तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इनपुट दी गई है, और अब इस इनपुट के अगेंस्ट हमने एक सॉल्यूशन देना होता है, हमने रूल्स डिफाइन करने होते हैं कि हमारे पास ये जो टाइल है, अगर टाइल यहाँ पे आती है तो ये लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम मूव कर सकती है। अगर यही टाइल यहाँ पे आती है तो इसके रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये रूल्स आपने डिफाइन करने होते हैं और ये रूल्स फिर आपने प्रोग्राम करने होते हैं मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। अब देखिए ये जो एक्शंस होते हैं वही एक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम को जो हम मूव कर रहे हैं, अप सॉरी टॉप कह रहा हूँ अप, तो ये हमारे बेसिकली एक्शंस होते हैं। और जो गोल टेस्ट होता है हमारे पास वो बेसिकली गोल स्टेट होती है जो हमारे पास गिवन होता है। जो इन्फॉर्म सर्चिंग होती है उसमें गिवन होता है, अनइन्फॉर्म सर्चिंग में ये गिवन नहीं होता। वो एक अगला टॉपिक है सर्चिंग का जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी जो पाथ्स कॉस्ट है, अगर एक मूव पे एक रख लेते हैं, 1 पॉइंट इसको देते हैं, तो ये जो आप मूव कर रहे हैं टाइल को, तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगे? वो 9 का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का, तो ये 9 फैक्टोरियल जो है हमारे पास इसका जो है ना वो
और 9 फैक्टोरियल कुछ बनती हैं 33,62,880 जो हैं आपके पास स्टेट्स जो हैं वो कनेक्ट होंगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी आपको मूव करनी पड़ती हैं, और इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है एक ह्यूमन जो है वो तो सॉल्व नहीं कर सकता, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसके लिए फिर हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। अभी ये तो 9 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर 15 पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 15 पजल है, तो इसकी जो बेसिकली सर्च स्पेस है तो 16 फैक्टोरियल बाई 2 है, तो वो कुछ इतनी अबाउट 10 ट्रिलियंस जो आपके रैम को भी क्रैश कर देगी। आपके सिस्टम इतनी कैपेसिटी नहीं, फिर आपको जीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो हम नॉर्मली जब बात करते हैं यार हम कोई मीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसकी रीजन ये होती है कि इस एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए उसको कितनी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, तो इस कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास उतनी मूव्स होनी चाहिए। जस्ट फॉर आइडिया और आपको क्लियर करने के लिए ये दो एग्जांपल दी गई हैं। आगे चलते हैं इनके रूल्स के ऊपर। तो इसका ग्राफ भी शो करवाया गया है कि डिस्टेंस और स्टेट्स कितनी होंगी, और इसके अगेंस्ट जो 15 हैं मूव्स 10 ट्रिलियन स्टेट्स इसमें जो है ना वो बनेंगी। कम से कम ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्राफ से मूव्स। ये एक बोर्ड की एग्जांपल है।